वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार हिंदी स्पीकिंग भाइयों, रेस के उस्तादों। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में। बम्बई की बड़ी रेस 1000 गिनीज फर्स्ट क्लासिक में 17 दिसंबर 2023 के लिए ये एक ओइसिन मर्फी करके इंग्लैंड का 2 टाइम चैम्पियन जॉकी आया है। उसका ज़रा हाइप बहुत है, बहुत बढ़िया जॉकी है। जिसको मालूम ना हो, इंग्लैंड में 2 साल चैम्पियन बनना वो बहुत मुसीबत है। बहुत कम्पिटिटिव रेस होती है। जॉकी कॉलोनी बड़ी होशियार होती है और आसान नहीं है। उसके बाद सस्पेंड हो गया था, कुछ ड्रग्स के कोकेन कुछ लेते हुए पकड़ा गया था। अभी आया है हिंदुस्तान, देखे कमाल का जॉकी है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। रेस पे चलते 8 रेस है भाइयों। 8 रेस तो मत खेलना, कि 2 साल के बच्चे की रेस और 5 भी अवॉइड करो तो ठीक रहेगा। पहली रेस पे चलते हैं। द कोरिया रेसिंग अथॉरिटी ट्रॉफी डिवीज़न 2 1000 मीटर की रेस है। एक नंबर बहुत बढ़िया जीता था शेरानो लास्ट टाइम, लेकिन एक थोड़ी सी तकलीफ, 14 नंबर का ड्रॉ है, लेकिन घोड़ी बहुत फास्ट है। अगर निकल गई तो पकड़ना शायद मुसीबत। 2 नंबर न्यू डिमेंशन भी बड़ी फास्ट घोड़ी है, आगे तो जाएगी। ऐसे तो मल्टी डिमेंशनल के बच्चे 1400 मीटर 1200 भी उनको कम पड़ता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है। एक बार जीती भी है 1000 मीटर की रेस, तो रेस तो ये दोनों में हो सकती है। एक 9 नंबर खिटकता है। 9 नंबर सुंदर जी का घोड़ा प्लेस में शायद आ सकता है। 52 किलो पे जा रहा है, 7 किलो एडवांटेज है वजन का। उसकी भी ड्रॉ खराब है 13 नंबर की। मैं तो आप जानते हो पैडक वाला हूँ, अगर दिखे पैडक में तो मैं प्लेस शायद खेल सकूँगा। तो दूसरी रेस पे चलते हैं। दूसरी रेस है PRJ कोला ट्रॉफी 2000 मीटर की रेस। ये 2000 मीटर की रेस क्लासिक घोड़े के सिवाय मैं बहुत कम बार खेलता हूँ। ये दोनों घोड़े 1 नंबर और 2 नंबर ठीक ठाक घोड़े हैं, पर रिलायबल नहीं है। उनका रिकॉर्ड देखोगे तो एक रेस अच्छी भागते हैं, फिर 2 खराब, फिर वापस एक अच्छी। अगर जान हुई तो रास्पुटिन जीत सकता है, लेकिन वो कुछ रिलायबल नहीं है। और शैमनिक भी वैसा ही है, लेकिन ओइसिनर भी चला रहा है तो फ़र्क पड़ेगा ज़रा। घोड़ा डिफ़िकल्ट राइड है। लास्ट टाइम चाबुक के बिना भोसले जीत गया था, कठिन। गोल्डन किंगडम 5 नंबर का, इसने 1 नंबर को मारा हुआ है, लेकिन वो टाइम पे वो फॉर्म में था। अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। अगर पैडक में कुछ ठीक ठाक 50 किलो है भाई, 9 किलो बहुत फ़र्क पड़ता है वजन में, तो देखेंगे। तीसरी रेस पे चलते हैं। महालक्ष्मी स्प्रिंट मिलियन 1200 मीटर की रेस है। ये छोटी 4 हॉर्स की फील्ड इतना दिखता है आसान, पर वो सबसे कठिन रेस होती है, क्योंकि ये आगे फास्ट घोड़ी है। लास्ट टाइम भी जॉकिन और सनपगन एक दूसरे के गले काटने निकले थे, और उसमें फिर तीसरे घोड़े को फ़ायदा हो गया और वो जीत गई। आज भी शायद ऐसा हुए, तो ये वो हंसिनी को ऐसा ही चाहिए। वो पीछे से बहुत फास्ट होती है। राकेश भाई यहाँ तक लेके आए, तो बम्बई का ट्रैक उसको बहुत पसंद है ये घोड़ी को। तो मार्केट किंग लास्ट रन आप निकाल दो दिमाग में से, काफ़ी फास्ट रेस हो करके थक गया रन था। 2 महीने का आराम दिया गया है। लास्ट 2 काम बहुत के बढ़िया है, तो मार्केट किंग कर सकता है। ये 1200 मीटर का उसका टाइम 1 मिनट 8 सेकेंड, 1 मिनट 7 सेकेंड करता है, तो काफ़ी फास्ट घोड़ी है। तो पैडक में अगर दिखाई दे तो मैं शायद मार्केट किंग पे चांस दूंगा। चौथी रेस MN नाजिर ट्रॉफी 1600 मीटर की रेस है। 3 घोड़े में सरफेस फॉर्म से रेस दिखाई देती है। एक है सारा महंगा 3 नंबर, तो उसने कोडिलिया को मारा। कोडिलिया उसके बाद काफ़ी इम्प्रेसिव जीती। एक है 7 नंबर फिंच, ट्रेवर को बिठाया है विनेश ने। लास्ट रन काफ़ी ठीक, बहुत बढ़िया था। और एक है 8 नंबर गोल्डन ग्लोब, उसका भी लास्ट रन
बहुत बढ़िया बिलीव के साथ। तो मेरा फर्स्ट चॉइस गोल्डन ग्लोव, फिर फिंच उसके महंगा, लेकिन काफ़ी क्लोज दिखता है। ये क्लास 3 की रेस ऑलवेज मैं बोलता हूँ कम्पिटिटिव होती है, तो पैडक के बाद मैं कुछ डिसाइड करता हूँ, आप तो जानते हो। 5वीं रेस सेटिनेलो ट्रॉफी 2 साल के बच्चों की रेस है। आइडियली तो भाइयों ये रेस देखने लायक होती है। कौन सा बच्चा भागेगा, कागज़ पे तो ठीक दिखते हैं। 6 नंबर को सबसे बड़ा एडवांटेज है, 2 रन खाए हुए है, तो वो भी ठीक ठाक भागा हुआ है। ड्रॉ ज़रा बाहर का है। ये अपना 10 नंबर स्पेनिश आइज डेलस स्टोरी वाला का घोड़ा, पेडिग्री बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। और क्या नाम, मलेश का घोड़ा भी एक कोई एक्सेलेंट आर्ट का बच्चा, वो भी काम ठीक जा रहा है। तो आइडियली तो मैं तो खेलता ही नहीं, पर अगर कोई बढ़िया दिखे पैडक में तो अलग बात। 6ठी रेस में आते हैं भाई, और 6ठी द फीचर रेस, पहली क्लासिक इंडिया की, आई मीन बॉम्बे की रेस, जो कि 1000 गिनीज। ऐसे देखा जाए तो मिस अमेरिकन पाए 6 नंबर ग्लैन ईगल करके घोड़े की बच्ची है। ग्लैन ईगल बहुत बढ़िया घोड़ा था यूके में। और दोनों रस झंडाई, सॉरी, दोनों ग्लैन ईगल की बेटी है, तो मैं मिस्टेक कर दिया। झंडाई भी ग्लैन ईगल की बेटी, और मिस अमेरिकन पाई भी। झंडाई की पहली रेस जो देखी थी, वही टाइम पे ओह वाह, डर्बी घोड़ा, ऐसा फीलिंग, ऐसा इम्प्रेसिव रन था। उसके बाद भी बड़ा इम्प्रेसिव था, और उसकी मॉक रेस भी बढ़िया है। पेसी साहब ट्रेनर है, घोड़े की पेडिग्री बढ़िया है, जॉकी भी बढ़िया है, लेकिन भाव बढ़िया नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से रेस टाइम पे शायद 30-40 पैसे में भागे। अगर कोई हिसाब से आपको 17 पैसे से 70-75 मिले तो मैं खेलूँगा, नहीं तो मैं इतने कम भाव में ताली बजाता हूँ, खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। 8 नंबर सूरज का घोड़ा प्लेस में आप देख सकते हो। प्लेस, ये घोड़ा ट्रेनर सुलेमान और उसके ओनरों को काफ़ी कॉन्फिडेंट है। हर बार वो लोग 2-3 लाख भर के फाइनल एंट्री करके भगाते हैं। तो 8 नंबर की बात कर रहा हूँ, वेस्टब्रुक। रेस तो मेरे हिसाब से ये दोनों ग्लेन ईगल की बेटी में होगा, और वेस्टब्रुक शायद प्लेस हो सकता है। अगली रेस में चलते हैं, क्लास 5B की है। मैं तो क्लास 5B बहुत कम बार खेलता हूँ। 1400 मीटर की रेस है। 3-4 घोड़े आते हैं। एक है रूबिक स्टार, चौथे क्लास से 5वें में जा रहा है, भवानी सिंह चला रहा है। ये टाइगर स्ट्राइक काफ़ी कंसिस्टेंट है ये क्लास के लिए। आज ट्रेवर बिठाया गया है, तो ज़रूर बोर्ड पे तो रहेगा। 3 नंबर भी बोर्ड पे रह सकता है। 7 नंबर भी प्लेस आप देख सकते हो। तो मैं से तो विन खेल, मैं तो क्लास 5B में हाथ नहीं डालता। 8वीं रेस पे चलते हैं, लास्ट रेस, द कोरिया रेसिंग अथॉरिटी ट्रॉफी। रेस मेरे हिसाब से 1 के दुए में ही है। जैसे मैं कोट की बात करता हूँ, तो ट्रेनर एक ही डैलस है जो ऑलवेज कोट की बात करता है। तो बोलता था कि बम्बई में उसका कोट काफ़ी चमकदार था, फिर पुणे में थोड़ा कोट ऑफ हो गया। कोट यानी कि उसकी बॉडी का जो वो होता है, वो आप देखो तो मैं पैडक में वही देखता हूँ खास। कोट यानी कि इंटरनल हेल्थ घोड़े की बता देता है। जैसे आपको अंदर कुछ खराबी हो तो आप डल दिखो, नहीं तो आप एकदम चमत्कार दिखो, तो वो फ़र्क पड़ता है। ये मिस्टी ज़रा मेरे हिसाब से ओवर रेटेड घोड़ा है, लेकिन कुछ कर सकता है पैसे तो। लेकिन 7 नंबर प्लेस मुझे लगता है सबसे सेफ बेट है। सुपर इम्पोज सुंदर जी का घोड़ा, उसको ब्लिंकर्स पहनाया जा रहा है आज, काफ़ी पैसे लगे थे उसके। मिस्टी को टंग स्ट्रैप निकाल दिया जा रहा है। मिस्टी टंग स्ट्रैप के बिना ही अच्छा भागता है, जब भी टंग स्ट्रैप पहना है तो अच्छा नहीं भागता। तो ये सब है। तो पुणे बम्बई की रेस, घोड़े बड़े फॉर्म में है। हर रेस में 2-3 घोड़े की बीच में रेस दिखती है। आपको तो जानते हो कि मैं पैडक में आता हूँ, तो आप लोग ज़रूर आइए। तो 2-3 रेस कर लो भैया। हर रेस में न तो आप सदैव हो, न तो मैं सदैव हूँ। तो
सब रेस खेलना बहुत काफ़ी लोग के लॉस में होते हुए मुझे पूछ रहे हैं कि मैं सबसे पहला सवाल यही पूछता, आप सब रेस खेलते हो? तो कि हाँ। तो मैं बोला सबसे पहले तो सब रेस खेलना छोड़ दो, तो ही आप जीत के पाओगे, नहीं तो नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और आपके हिंदी दोस्तों को वीडियो सब्सक्राइब करो, और अगर टाइम हो तो ये मेरी यही चैनल पे नोटिफिकेशन घंटे का बटन है वो दबाओ, तो आपको पता चल जाएगा मैं कभी मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। उसमें मैं आपको वज़न के घोड़े का वज़न और सब विनर तो नहीं दे सकता, लेकिन जो 2-3 घोड़े अच्छे नहीं दिखते वो बता सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय रहे, आप कुछ पैसे कमाओ। गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।